आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी को लगाई कड़ी फटकार। कहा, हमलों के लिए खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराने की बात गंभीर थी। भाजपा नेता नितिन नवीन बने भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी और अमित शाह के सामने हुई ताजपोशी। तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान को नहीं मिला सम्मान, नहीं बजाया गया राष्ट्रगान तो नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकल गए तमिलनाडु के राज्यपाल। राजस्थान की अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का किया गया दावा। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका कोर्ट ने कर ली स्वीकार। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से किया स्वागत। एयरपोर्ट पर स्वयं जाकर लगाया गले, फिर एक ही कार में किया सफर। कर्नाटक में एक साथ हो सकते हैं सभी निकाय चुनाव। 30 साल बाद ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से डाले जा सकते हैं वोट। बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। बोले, नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। अब तमिलनाडु में 30 जनवरी तक होगा एसआईआर। इलेक्टोरल डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए चुनाव आयोग ने दे दिया अतिरिक्त समय। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले, शक्ति का केंद्रीकरण कर रही भाजपा, जबकि कांग्रेस विकेंद्रीकरण में रखती है विश्वास। लिव इन रिलेशन पर मद्रास हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, लिव इन रिलेशनशिप एक सांस्कृतिक झटका है, महिलाओं को मिलना चाहिए पत्नी का दर्जा। अब भारतीय हवाई अड्डों पर लगाए जाएंगे चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे और बॉडी स्कैनर। संदिग्ध लोगों पर रहेगी कड़ी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि पर जताई चिंता। केंद्र सरकार और डीजीसीए को जारी कर दिया नोटिस। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की 3 घंटे तक चली प्राइवेट मीटिंग। एनर्जी और अंतरिक्ष समेत 12 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। हाईवे से 500 मीटर के भीतर शराब की दुकानों पर लगी थी रोक। अब हाईवे से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक। रूस में कई सालों के बाद आई बड़ी आफत। कई फीट गहरी बर्फ में दब गया रूस का पूरा शहर। सड़कों पर भी 8 फीट जमी बर्फ। वायरल हो रहा वीडियो। कर्नाटक निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला। अब ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से होंगे बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव। जून में हो सकते हैं चुनाव। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के जी राम जी विरोधी आंदोलन को किया खारिज। बोले, अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। अब गन्ना किसानों को मिलेगी सीधी सब्सिडी। स्वास्थ्य और शहरी विकास पर दिया जाएगा जोर। पंजाब कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को दे दी मंजूरी। अब प्रयागराज में चौड़ी सड़कों के किनारे 18 स्थानों पर बनेगी सरफेस पार्किंग। संगम नगरी के लोगों को जाम से मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी। भारी वाहनों पर लगाई गई रोक। अनावश्यक यात्रा न करने की गई अपील। उत्तराखंड में बिना बारिश के सूख गए खेत। 4 महीने से नहीं गिरी बारिश की एक भी बूंद। अब महिला किसानों ने इंद्रदेव की पूजा। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्रीनलैंड के लोग। लाल टोपी पहनकर ट्रंप के नारे का उड़ा रहे मजाक। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अब हरियाणा में आएगी इलेक्ट्रिक क्रांति। जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी 250 नई ई बसें। चार्जिंग स्टेशन भी तैयार। राहुल गांधी ने देश का धन अडानी और अंबानी को देने का लगाया आरोप। बोले, मनरेगा को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही कांग्रेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गोपालगंज के लिए खोल दिया खजाना। गोपालगंज को 316 करोड़ रुपए की 40 योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी अध्यक्ष चुनते ही चुनावी मोड में आए नितिन नवीन। राष्ट्रीय अध्यक्ष का संभाला पदभार। बोले, बंगाल, केरल और तमिलनाडु में जीतेंगे चुनाव। अब यूपी में गरीब बच्चे भी महंगे स्कूलों में कर सकेंगे पढ़ाई। बाराबंकी के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए 3 चरणों में होगा एडमिशन। राहुल गांधी ने रायबरेली से पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले, मनरेगा का नाम बदलकर किया अपमान। गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं पीएम मोदी। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कर दिया बड़ा दावा। बोले, इस बार बंगाल में चुनाव जीतेगी बीजेपी। टीएमसी और ममता बनर्जी से मुक्ति चाहती है बंगाल की जनता। उत्तराखंड की फेमस ब्लॉगर ज्योति अधिकारी की अब नहीं होगी गिरफ्तारी। हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटाने के दिए निर्देश। नए साल में अभी तक एक भी दिन साफ नहीं रही गुरुग्राम की हवा। प्रदूषण से हाल बेहाल। धूल और धुएं से घुट रहा लोगों का दम। रूस में 146 साल में बाद आई बर्फ की सुनामी। 300 फीट तक जम गई बर्फ। खड़े हो गए बर्फ के पहाड़। बर्फ पर स्लाइड करके घरों से निकल रहे लोग। ट्रंप के खिलाफ डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में खड़ा कर दिया अमेरिका द्वारा ट्रेन अपना आर्मी जनरल। अमेरिका ने ही किया था ट्रेन, अब अमेरिका से ही होगी जंग।
पाकिस्तान और तालिबान में फिर शुरू हो गया युद्ध, बॉर्डर पर जमकर गरजी तोपें, दोनों देशों में हाई अलर्ट जारी। यदि आप भी चाहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान को उड़ा दे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश आतंकियों के बंकर का पर्दाफाश, सरकारी राशन डकार रहे थे आतंकी, मैगी और बासमती चावल किए गए बरामद। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद में बौखला गए ट्रंप, लीक कर दिए फ्रांस के राष्ट्रपति के प्राइवेट मैसेज, सीधे स्क्रीनशॉट ही कर दिए पोस्ट। अब ग्रीनलैंड पर हमला करने की तैयारी में ट्रंप, ग्रीनलैंड में अमेरिका ने उतार दिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट, टैरिफ और धमकी के बाद अब होगा युद्ध। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा ट्रंप का कब्जा कैंसर, अब रूस भी आर्मेनिया और अजरबैजान समेत 7 देशों पर कर सकता है कब्जा। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के हमले को देखते हुए डेनमार्क ने भी बढ़ा दी सैनिकों की संख्या, अब शुरू होने वाला है भीषण युद्ध। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशत का माहौल, बॉर्डर पर छिड़ गया युद्ध, भारी हथियारों का हो रहा इस्तेमाल, जमकर हो रही गोलाबारी। पाकिस्तान और तालिबान में भीषण गोलाबारी से उठा धुएं का गुब्बार, हाई अलर्ट पर दोनों देशों की सेनाएं, अब शुरू हो सकते हैं हवाई हमले। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान, रिपोर्ट ने खोली पुरानी फाइलें, पाकिस्तान का दोहरा खेल हुआ उजागर। फाइटर जेट डिप्लोमेसी के तहत इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश में जुटा था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने यूएई के साथ पाकिस्तान की कोशिशों पर फेर दिया पानी। अमेरिका वीजा के नाम पर दे रहा सजा, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी दे दिया झटका, वीजा पर $15,000 का बॉन्ड कर दिया अनिवार्य। अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर बाड़ लगा रहे थे पाकिस्तान के सैनिक, जबरदस्ती कर रहे थे कब्जा, इसीलिए तालिबान ने कर दिया हमला। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले अगर ग्रीनलैंड हमारा नहीं हुआ तो 100% टैरिफ झेलने को तैयार रहें यूरोपीय देश। अब चीन के लिए फिर से अपने दरवाजे खोल सकता है भारत, ट्रंप के मनमाने रवैये से निपटने की बड़ी तैयारी, आर्थिक जरूरत पर होगा पूरा जोर। अब भारत की बढ़ने वाली है ताकत, अमेरिका की हरकतों के बाद भारत को यूएनएससी में मिल सकती है स्थायी सदस्यता, यूएन के चीफ ने लगा दी मुहर। अब पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो की भारत ने निकाल दी हवा, भारत ने यूएई के साथ की धमाकेदार डील, तुर्की और सऊदी अरब भी हो जाएंगे बेबस। ट्रंप ने हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कर दिया ऐलान, फ्रांस और ब्रिटेन को भी दे डाली चेतावनी, बोले अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वीजा नियमों की सख्ती से 75% घट गए भारतीय छात्र, वीजा से लेकर नौकरी तक बढ़ी मुश्किलें। राहुल गांधी ने रायबरेली प्रीमियर लीग का कर दिया शुभारंभ, खुद टॉस उछालकर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, 1 ओवर तक देखा मैच। नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने पर भी भड़के ट्रंप, बोले नोबेल शांति पुरस्कार पर नॉर्वे सरकार का है पूरा नियंत्रण। फाइटर जेट डिप्लोमेसी के तहत इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश में जुटा था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने यूएई के साथ पाकिस्तान की कोशिशों पर फेर दिया पानी।